यीशु मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
दे मेघटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले हालेलुया। जय मसीह की। पिता परमेश्वर की ओर से, मसीहा की ओर से आप सबको शांति और अनुग्रह मिलती रही। इस सुंदर समय में हम आज सीखने वाले हैं सच्ची आराधना क्या है। आराधना के अर्थ क्या है। हम गीत गाते हैं, फिर वचन को हम सीखते हैं, फिर बाद में प्रार्थना करते हैं, प्रेजेस, थैंक्स गिविंग, यही हम आराधना समझते हैं। लेकिन इससे अधिक, इससे ज़्यादा कुछ प्रभु आज हमको समझाना चाहता है। सच्ची आराधना क्या है, आज हम सीखने वाले हैं। ले लीजिए उत्पत्ति अध्याय 4। तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। पुराना नियम में कैसे विश्वासी लोग आराधना किया है। जब आदम हवा पाप किया है, इसके बाद वो लोग परमेश्वर की महिमा से बाहर आ गई, इसलिए अभी पापी के रूप में जी रहे हैं। प्रभु की उपासना करना और आराधना करना बलिदान के रूप में, जैसे बलि चढ़ाना चाहिए, खून बहाना चाहिए, एक जीवन को बलि देना चाहिए। ऐसा देने से हमारे पापों को प्रभु क्षमा करके हमारे आराधना को स्वीकार करेगा। ऐसा पुराना नियम में लोग बलि को लाकर यज्ञ वेदी के ऊपर रखकर ऐसा बलि चढ़ाया। प्रभु ऊपर से आग को भेजकर उसको स्वीकार किया है। ऐसा हम पुराना नियम में हम देखते हैं। यहाँ दोनों अभी बलि चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, दोनों अभी बलिदान करते हैं, लेकिन कैन के वो बलि को प्रभु स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार किया। हाबिल जो भेंट चढ़ाया उसको प्रभु ने स्वीकार किया। दोनों आराधना की थी, एक को आराधना को प्रभु स्वीकार किया, दूसरी की आराधना को प्रभु अस्वीकार किया। क्यों अस्वीकार किया? ये दोनों में क्या लाया, इसमें कुछ गलत है ऐसा हम सोचेंगे तो बिल्कुल नहीं। वो किसान ये चरवा है, जिसके पास क्या मिलता है उसको लेकर बलिदान चढ़ाया। लेकिन इससे अधिक, इससे ज्यादा कुछ प्रभु कहता है, हम सुनेंगे। आगे बढ़िए। कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? तेरे मुंह पर क्यों उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। इधर हम समझना चाहिए आराधना की मतलब क्या है, अर्थ क्या है। जो चीज हम लाकर प्रभु के सामने रखते हैं वही नहीं। आज हमारे नया नियम के अनुसार हम बोलना चाहिए तो हम गीत गाते हैं, अच्छी बात है, आराधना करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल को अध्ययन करते हैं, ये सब अच्छी बात है, वो गलत नहीं। लेकिन इससे ज़्यादा प्रभु क्या चाहता है, हम प्रभु के सामने हमारे चाल चलन, हमारे स्वभाव प्रभु की वचनों के अनुसार, प्रभु का वचनों के अनुसार जो कुछ आज्ञा दे दिया उसको पालन करके हम एक जीवित बलिदान के रूप में हम जीना चाहिए।
वही प्रभु चाहता है। उसका जीवन में गलत है, उसका लाइफ में गलत है, उसका चाल चलन में गलत है, वो अधिक क्रोधित है, उसको बहुत गुस्सा है, उसको बहुत बुरा करता है, इसलिए प्रभु उसके आराधना को, उपासना को स्वीकार नहीं किया। इसलिए हम समझना चाहिए, हम भी बहुत बार है ना बहुत कुछ पाप करेंगे, कुछ भी हम चाहते हो करके सांसारिक जीवन जिएंगे, फिर बाद में आकर हम चर्च में आराधना करते हैं, फिर प्रार्थना करके पूछेंगे प्रभु क्यों मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि प्रभु हमारे सॉन्ग से, आराधना से और ऑफरिंग देने से प्रसन्न नहीं हो जाता है। प्रभु हमारे जीवन, हमारे चाल चलन, हमारे पवित्र जीवन, हम प्रेम को बांट के जीना चाहिए। ऐसे जीने से प्रभु प्रसन्न करता है। हालेलुया। हम इसको हम देखेंगे, नया नियम में हम आएंगे। नया नियम में रोमी अध्याय 12 पहले से हम पढ़ेंगे। भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। इधर पौलुस कहता है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। परमेश्वर की दया क्या है? हमारे लिए नया नियम में मसीह हमारे लिए प्राण दे दिया, अपने जीवन दे दिया, हमारे पापों के लिए पवित्र खून को बहाया, वो बलिदान के रूप में अपने आप को दे दिया है, दिया कर दिया। इसलिए हम और बलिदान जैसे भेड़ बकरी को देने के लिए जरूरत ही नहीं। आज प्रभु हम अपने आप को हम बलिदान के रूप में, जीवित बलिदान के रूप में हम सौंपना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। वही प्रभु चाहता है। हमारे चाल चलन हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीना है। वचन कहता है दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 5:17 में ऐसा लिखा हुआ है, हम मसीह में नई सृष्टि है, हमारी पुरानी बात तो सब चली गई, सब नई हो गई। हम अभी नई सृष्टि के रूप में प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीना है। ऐसे जीना है सच में सच्ची आराधना। प्रभु वही चाहता है। हम बहुत बार मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बराबर समझते नहीं। आराधना में दो भाग है, एक कॉइन में दो भाग है। ऐसे एक साइड में गीत गाना, प्रेजेस करना, थैंक्स गिविंग देना, है ना, ऐसा बाइबल के अध्ययन और क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब एक ही साइड में है। दूसरे साइड में हमारा जीवन, हमारे पवित्र जीवन, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना। हम जो प्रेम प्रभु दिखाया, वही प्रेम को एक दूसरे से दिखाना जरूरत है। प्रभु की स्वभाव को, जो कुछ पवित्र आत्मा का फल हो हमारे जीवन में, सबके साथ बांटना। पवित्र आत्मा से हमारे चाल चलन होना चाहिए, अच्छे चाल चलन होना चाहिए। रोमियो 12 पहले दूसरे वाक्य को पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के सदृश न बना। संसार में क्या है? इस संसार में शारीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये तीनों के ऊपर हम विजय प्राप्त करना चाहिए। इससे हम दूर रहना चाहिए। सांसारिक जीवन, इससे हम दूर रहना चाहिए। पापों से दूर रहना प्रभु चाहता है। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। मन को कैसे हम नया बन सकते हैं, हम देखेंगे। फिलिपियो अध्याय 4 वाक्य 8 से पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बात पवित्र है, जो बात सुहावनी है, जो बात मनभावनी है, अर्थात जो भी
सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। हमारे विचार, हमारे सोच विचार भी बहुत शुद्ध रहना प्रभु चाहता है। ऐसा ही हमारे सोच विचार है ना, वही क्षेत्र में अब ऐसा ही सोचना चाहिए, ऐसा ही विचार करना चाहिए, वही प्रभु चाहता है। इसके बाद हमारे चाल चल कैसा होना चाहिए, हम बढ़ेंगे, क्या नहीं रहना क्या रहना, दोनों को देखेंगे। पहले क्या नहीं करना चाहिए, वो गलातियों की पत्री अध्याय 5 वाक्य 19 से पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ठोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ऐसा लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं जी रहे, नई सृष्टि के रूप में भी नहीं जी रहे, ऐसे लोग प्रभु की सच में आराधना नहीं करते हैं। शायद वो चर्च में आएंगे, आराधना में ऐसे शामिल हो जाएंगे, लेकिन जीवन में, चाल चलन में जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। इसलिए क्रिया में प्रभु को इनकार करते हैं, वो सच्ची आराधना नहीं। सच्ची आराधना करने वाले का स्वभाव कैसे रहेगा, हम 22 से पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। संयम है ना, संयम सेल्फ कंट्रोल। जब हमारे सेल्फ को, स्वयं को हम इनकार करके इसको कंट्रोल में, नियंत्रण में लाते हैं, हम पवित्र जीवन जिएंगे। हालेलुया। इस सांसारिक चीजों से, इस शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड से दूर रहने के लिए ये संयम, सेल्फ कंट्रोल मदद करते हैं। हालेलुया। इस सब फलों हम हमारे जीवन में जो सच में आराधना करते हैं, इस सच्ची आराधना, सच्ची में प्रभु को आराधना करने वाला, वो जैसे हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं, लेवी व्यवस्था में फर्स्ट ऑफरिंग हम देखेंगे तो होल बैंड ऑफरिंग, परिपूर्ण होम बलि, जो बलि चढ़ाता है परिपूर्ण रीति से, संपूर्ण रीति से, वो भेड़ बकरी को हम क्या करते हैं, वह बलि करते थे पुराना नियम में। वैसे ही हम भी हमारे प्राण, आत्मा, शरीर, ये तीनों को प्रभु के हाथ में सौंपना चाहिए, प्रभु के हाथ में समर्पित करना चाहिए। हमारे विचार, हमारे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बात करते हैं, हमारे चाल चलन हाथों से करते हैं, जगह जाते हैं, सब में हम पवित्र रहना चाहिए प्रभु के लिए, बलिदान रूप में, जीवित बलिदान रूप में। क्योंकि स्वयं को हम क्या करना, स्वयं, वो स्वयं में जो इच्छा है, अभिलाषा है, सबको निकाल के फेंकना, नहीं तो मारना है ना। वचन कहता है, रोमियो पत्री अध्याय 6 वाक्य 3 को पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले, नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। हम नए हो गई, हम नई सृष्टि है, इसलिए नई सृष्टि के रूप में हम जीना चाहिए। वही सच में आराधना है, सच्ची आराधना, ट्रू वर्शिप, रियल वर्शिप। हम इसको समझकर हम जीना चाहिए। हमारा जीवन, हमारा लाइफ एक आराधना है। इसके बाद हम चर्च में आकर हम आराधना करेंगे तो, प्रार्थना करेंगे तो जरूर हमारे आराधना को प्रभु स्वीकार करेगा। हमारा प्रार्थना को सुनकर प्रभु उत्तर दे देगा, आशीर्वाद करेगा, छुटकारा देगा, उन्नति देगा। कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा हमको रोक नहीं सकता है।
हम बहुत बार क्यों रुकावट है, क्यों मेरा जीवन में ऐसा कष्ट उठाता हूँ, क्यों इतना बीमारी है, क्यों हमारे हृदय में शांति नहीं, घर में शांति नहीं, ऐसा हम कहते हैं। सच में हम प्रभु क्या चाहते हैं हम नहीं करते हैं। प्रभु क्या चाहता है, हमारे जीवन ऐसा प्रभु के लिए सौंप कर, परिपूर्ण रीति से हमारे प्राण आत्म शरीरों को प्रभु के हाथ में सौंप कर एक बलिदान के रूप में, हम जीवित बलिदान के रूप में जीना चाहिए, एज ए लिविंग सैक्रिफाइस। हम ऐसा जीने से प्रभु की महिमा करेंगे। जितने लोग हम देखते हैं, हमारे अंदर मसीहा को देखेंगे, मसीहा के स्वभाव को देखेंगे, जो प्रेम है, पवित्रता है, दया है, करुणा है, ऐसे सबको देखेंगे। हम प्रभु की इच्छा को पूरे करेंगे। हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरे करने वाले लोग रहेंगे। ऐसा हम जब रहेंगे, सब लोग दुनिया में हमारे साथ रहने वाले लोग मसीह यीशु को हमारे अंदर देखेंगे। हालेलुया। ऐसा हमारे जीवन रहेंगे तो जरूर वही जीवन प्रभु चाहता है ना, ऐसा आराधना है। प्रभु उसको स्वीकार करेगा, प्रभु हमें आशीष करेगा, प्रभु हमें हर लोग के सामने, परिवार के सामने, परिवार के बीच में, हमारे कलीसिया के बीच में साक्षी के रूप में हमें खड़ा कर देगा। उसकी नाम की महिमा होगी। हालेलुया। इसलिए आज इस वाक्य को आप लोग सीखते हैं, हम सीखते हैं, हम एक बात को समझना चाहिए। हम जो चर्च में आकर गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, ऑफरिंग देते हैं, प्रेयर करते हैं, इस सब हमारे चाल चलन के ऊपर आधारित है, हमारे पवित्र जीवन के ऊपर आधारित है, हमारे जीवित बलिदान रूप में जीवन हम जी रहे ना, इसके ऊपर आधारित है। ऐसा हम जिएंगे तो जरूर हम प्रभु के लिए गवाही बनकर रहेंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा होगा। दूसरे है, जो कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं, वहाँ प्रार्थना को प्रभु सुनकर हमारे लिए उत्तर दे देगा, छुटकारा दे देगा, आशीष करेगा। हालेलुया। इसलिए इस पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस सुंदर वचन के द्वारा प्रभु हम सबके साथ बात किया है। सच्ची आराधना सिर्फ गीत गाना, प्रार्थना करना और आराधना करने में नहीं, इससे अधिक, इससे ज्यादा हमारे पवित्र जीवन, जैसे बलिदान रूप में हम अपने आप को समर्पित करके नया जीवन जीकर आपकी आज्ञा के अनुसार हम जीते हैं, वही सच्ची आराधना है। ऐसा आज प्रभु हमें सिखाया। जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, जितने लोग मेरे साथ सच्ची आराधना करने के लिए अपने आप को सौंपते हैं, प्राण आत्मा शरीर को सौंपते हैं, प्रभु जी आशीष कीजिए। इस सबको साक्षी के रूप में घर में, काम करने की जगह में, समाज में, कलीसिया में खड़ा कर दीजिए। प्रभु जी आशीष कीजिए, इस मकसद को ऊंचा कर दीजिए। जो कुछ चाहते हैं प्रार्थना में, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार सबको दे दीजिए। जो कुछ रुकावट है, जो कुछ बाधा है, सबको दूर कीजिए, बीमारी को चंगा कीजिए। प्रभु जी आज से जो वचन को सुनकर स्वीकार करके सौंप दिया, आज से एक फर्क देखना चाहिए, एक आशीषित जीवन लोग अनुभव करने के लिए मदद कीजिए। आप ऐसा करने के लिए धन्यवाद, आशीष करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूं, आप उत्तर देने के लिए धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करें। घर में भी हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, हमारे सेवकाई के लिए भी प्रार्थना कीजिए। हम हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आपके लिए व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना चाहिए तो मैम की नंबर है, वो भी आपके लिए दिया गया है। जब भी प्रार्थना चाहिए फ़ोन करके प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।